हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए और लाइक का बटन भी, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आइए शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु वोट डालने का नहीं? 4 ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल। जी गेस कीजिए कौन है वो। राइट आंसर इज भारत के अटॉर्नी जनरल। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से किसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है? सीधी ऑप्शंस। फर्स्ट है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर मंत्री परिषद। जी राइट आंसर इसका जो है वो है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? अगेन 4 ऑप्शंस आर देयर। फर्स्ट है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा राज्यसभा, या फिर सी केवल लोकसभा, या फिर डी ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा। जी इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? जी इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा ज़रा, क्योंकि अनुच्छेद जो ये आर्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 22 या फिर 19? गेस कीजिए। यस, द राइट आंसर इज अनुच्छेद 19। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? ये एक मौलिक अधिकार है, या फिर आर्थिक, या फिर मौलिक कर्तव्य है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये? तो जो इसका राइट आंसर है वो है, ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ही एक ये अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? फिर से 4 ऑप्शंस हैं, देखें। सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति देता है ये, या फिर आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति देता है, या फिर राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति देता है, या फिर निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। ध्यान से देखिए ऑप्शंस को और गेस कीजिए। जी इसका जो राइट आंसर है वो है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की ये अनुमति देता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष, बी है निर्वाचन आयुक्त, सी है राज्यपाल, या फिर डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो जी राइट आंसर जो है इसका वो है राज्यपाल, राज्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, या फिर तय नहीं है? इसका राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, वो है 6 ईयर्स। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? जी 4 ऑप्शंस हैं, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटका, या फिर तमिलनाडु। राइट आंसर इन चारों में से है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 600, 500, 552, या फिर 450? जी गेस कीजिए। राइट आंसर इज 500। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, या कुछ भी तय नहीं है, राज्यपाल पर निर्भर करता है? गेस कीजिए राइट आंसर। जी राइट आंसर है 12 मंथ्स, 12 महीने। अगला है, के एम मुंशी का संबंध किससे है? वे कौन थे, उन्होंने किस चीज़ में हेल्प की थी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम? तो वे
संविधान की प्रारूप समिति से संबंध है उनका, या फिर प्रस्तावना समिति से, या लोक लेखा समिति से, या निम्न में से कोई नहीं। इसका आंसर जो है वो है संविधान की प्रारूप समिति से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड? जी गेस कीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किस से है? ये जो आर्टिकल्स हैं 5 से 11 तक, ये किससे रिलेटेड हैं? संघ और राज्य क्षेत्रों से, या मौलिक अधिकारों से, या नागरिकता से, या नन ऑफ दीज? जी गेस कीजिए। राइट आंसर है नागरिकता, सिटीजनशिप से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, जापान, रशिया या फिर ब्रिटेन? जी राइट आंसर है रशिया, रूस। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976, 1965, 1970 या फिर 1992? राइट आंसर इज 1976। अगला है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? वर्मा समिति, सरकारिया समिति, कप्तान सिंह समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति? राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलवाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? ये आप सभी को आता होगा, 82nd, 83rd, 86th या 84th? जी इसका राइट आंसर है 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए है 1935 के अधिनियम को, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन को, सी है 44वें संविधान संशोधन को, या फिर ऑप्शन डी 1919 के अधिनियम को? राइट आंसर इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 42वां उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? जी आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर जापान से? तो राइट आंसर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है आज का, वो है भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? कौन सा था एक्चुअली? तो बॉम्बे, इलाहाबाद, कोलकाता या फिर मद्रास? वो कौन सा था, ये आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो ये थी आज की वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।